नमस्कार दोस्तों, जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मिथुन राशि के महाराशिफल के बारे में बात करेंगे, यानी कि आने वाला समय मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। तो दोस्तों, आज रात 12 से मां भवानी आपकी राशि में चलने वाली है। अब आने वाले 365 दिनों तक मां भवानी की कृपा दृष्टि प्राप्त होगी। आने वाला जो 365 दिन का समय रहेगा उसमें कई प्रकार की बड़ी घटनाएं आपके जीवन में घटित होगी, जिसे सुनकर आप खुद दंग रह जाएंगे। वैसे देखा जाए तो आपके जीवन काल में आने वाले 365 दिनों तक कई प्रकार की घटनाएं घटित होने वाली है, लेकिन आज के इस वीडियो में ऐसी बड़ी घटनाओं के बारे में बात करेंगे जो आपके जीवन के लिए ऐतिहासिक बदलाव साबित हो सकता है। यानी कि कहा जा सकता है कि यह आपके जीवन के 6 सबसे बड़े सपने होंगे जो सच साबित होंगे। जब आप इन सपनों को सुनेंगे या फिर इनकी असलियत को जानेंगे तो आपकी आंखें नम हो जाएगी, खुशी के आंसू आपकी आंखों से निकलने लगेंगे, क्योंकि दोस्तों कुछ खुशखबरी ऐसी होने वाली है जो आपकी आंखों में आंसू लाने का कार्य कर सकते हैं। इसी के साथ ही कुछ विशेष बातें आपको बताएंगे जिसे आपको हमेशा याद रखना है। अगर आप इन बातों को अच्छे से नहीं समझेंगे तो इससे आपके जीवन काल में आपको असफलता का मुंह देखना पड़ सकता है। इसलिए आज के इस वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस ना करें और अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में जो सावधानी और जो खुशखबरी आपको बताएंगे, आज से आने वाले 365 दिनों तक आप सभी के जीवन काल में वरदान साबित हो सकते हैं। मां भवानी के आशीर्वाद से अब आपके जीवन में वह बड़े चमत्कार होने वाले हैं जिनकी कल्पना आपने कभी सपने में भी नहीं की थी। दोस्तों, ईश्वर को कोई नहीं समझ सकता, वह कब किसको क्या दे दे इसके बारे में कोई कह नहीं सकता। जब ऊपर वाला देता है तो लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, और जो जलने वाले होते हैं उनके होश उड़ जाते हैं। कुछ ऐसे ही चमत्कारिक घटनाएं अब आपके जीवन काल में होने वाली हैं। दोस्तों, आज का यह वीडियो ग्रहों के गोचरीय अवस्था के आधार पर रहने वाला है, तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करवा सकते हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज रात्रि के 12 बजे से आप सभी के जीवन काल में माता भवानी का आगमन होगा, जिससे आपके सभी प्रकार के सोचे हुए सपने पूरे हो जाएंगे। आप अपने जीवन काल में जो बड़ी गलती की है उनसे आपको अवगत होने की आवश्यकता है। इस समय माता भवानी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होने वाला है और जीवन काल में खुशियों की किलकारी गूंजने वाली है। दोस्तों, मां भवानी का एक सच्चा भक्त अपने जीवन काल में बहुत ही निराश और हताश हो चुका था। उसे अपने जीवन काल में कोई भी राह नहीं दिख रहा था। उस व्यक्ति के जीवन काल में बहुत ही ज्यादा दुख था। यह सोचकर मन ही मन मां से प्रार्थना करने लगा, हे मां भवानी, हमारी जीवन काल में इतना दुख क्यों है। हृदय की पुकार सुनकर के माता भवानी अत्यंत प्रसन्न हुई और उसके समक्ष प्रकट होकर उससे पूछा, आखिर क्या परेशानी है। तब वह कहता है कि हे मां, अगर ईश्वर सच्चिदानंद है तो इससे चारों तरफ तो केवल सच्चा आनंद ही होना चाहिए, लेकिन इस संसार में दुख बहुत ही ज्यादा मात्रा में देखने को मिलता है। यह सुनकर माता भवानी कुछ कहने से पहले उन्हें समझाने के लिए नदी के उस पार जाने के लिए कहती और उनके हाथों में नाव के एक ही पतवार को देता है और वह नाव पर बैठ जाता है। अब वह व्यक्ति एक ही पतवार से नाव को बढ़ाता है तो वह नाव आगे नहीं बढ़ता बल्कि वहीं पर घूमता रहता है। यह देख कर वह व्यक्ति माता से कहता है कि एक ही पतवार से नाव कैसे आगे बढ़ेगा। यह सुनकर भवानी माता कहती है कि यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ। जिस प्रकार एक पतवार से नाव आगे नहीं बढ़ता, उसी प्रकार जीवन काल में सुख और दुख जीवन के दो पतवार हैं। अगर जीवन में केवल सुख ही सुख हो तो इससे जीवन का नाव आगे नहीं बढ़ता।
दोनों को बारी बारी से चलाना पड़ता है, तभी जीवन रूपी नाव आगे बढ़ता है। यह बात सुनकर वह आदमी अत्यंत प्रसन्न हुआ और माता भवानी को धन्यवाद दिया। ठीक इसी प्रकार दोस्तों, अगर आपके जीवन में भी दुख चल रहा है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सुख का आगमन भी आपके जीवन में होगा, इसलिए आप अपने आप को प्रसन्न रखें। दोस्तों, आने वाले 365 दिनों तक माता भवानी की कृपा दृष्टि आपके जीवन में देखने को मिलेगी। दोस्तों, इस समय लोगों की परवाह न करके अपनी योग्यता के अनुसार मन मुताबिक कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें। आपको अवश्य ही कोई बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है। सामाजिक दायरा बढ़ेगा और रुकी हुई पेमेंट आने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। इस समय अगर सावधानी के बारे में बात की जाए तो कभी कभी ईगो और अति आत्मविश्वास आपको लक्ष्य से भटका सकता है, इसलिए अपने मन को संयमित रखने की आवश्यकता है। दोस्तों, किसी भी प्रकार का निर्णय लेने में इस समय अगर दिक्कत आ रही है तो घर के वरिष्ठ व्यक्तियों की सलाह लीजिए, इनसे आपको कोई समाधान मिल जाएगा। इस समय मित्रों द्वारा आपके साथ मनमुटाव को दूर करने की कोशिश की जाएगी। अपने अहंकार को दूर रखकर करीबी व्यक्ति को माफ करना इस समय आपको सीखना होगा। परिवार और काम दोनों जगह प्रगति प्राप्त होगी। स्वास्थ्य में भी इस समय जबरदस्त सुधार देखने को मिलेगा, जिससे आपका उत्साह बढ़ेगा। कामकाज के बारे में बात की जाए तो इस समय आप कोई बड़ी योजना निर्मित कर सकते हैं। दोस्तों, कुछ विशेष कार्य संबंधित योजनाएं इस समय क्रियान्वित हो सकती है। घर के रखरखाव संबंधित कार्यों में भी समय व्यतीत होगा। दूसरों के दुख दर्द और तकलीफ में उनकी सहायता करना और आपका सकारात्मक व्यवहार समाज में आपकी छवि को और अधिक निखार आएगा। इस समय फिजूल खर्ची पर नियंत्रण रखें, क्योंकि अकस्मात ही कोई खर्चा सामने आने की संभावना बन रही है। अपने व्यक्तिगत जीवन से जुड़े सभी निर्णय खुद ले। अगर आप प्रॉपर्टी, मकान, वाहन, किसी भी प्रकार का कोई चीज के लिए लोन लेने का प्लान बना रहे हैं तो इस समय आपको इसे स्थगित रखना चाहिए। दोस्तों, कई सारी बातों के बारे में निर्णय लेने के लिए आप उत्सुक रहेंगे, लेकिन कुछ बातों को पीछे छोड़कर ही आप आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए इस समय पुरानी बातों में ज्यादा ना उलझे। आपके द्वारा मिला हुआ सहयोग दोस्तों के लिए अधिक मायने रखेगा। मन में बढ़ रही बेचैनी और गुस्से को शांत रखने के लिए व्यायाम अवश्य करते रहे। इस समय आप अपने कार्य को जितना ज्यादा परिश्रम से करेंगे, उसी के अनुरूप आपको परिणाम प्राप्त होगा। युवा वर्ग अपने किसी दुविधा के दूर होने से राहत महसूस करेंगे। इस समय किसी नजदीकी के संबंध को लेकर के आपके अंदर शक हुआ वह हम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और इसकी वजह से संबंध भी खराब हो सकते हैं। बेहतर होगा आप अपने आप पर नियंत्रण रखें। दोस्तों, कामकाज मन चाहे वक्त पर पूरा ना होने से आपके ऊपर तनाव भी बना रहेगा, लेकिन काम पूरा करने के लिए प्रयत्न आपको अवश्य करना चाहिए। इस समय आपके लिए मार्गदर्शक कोई ना होने की वजह से अकेलापन आपको महसूस हो सकता है। फिर भी परिस्थिति में बदलाव अपनी भावनाओं को काबू में करके किया जा सकता है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो समय आपके लिए अच्छा दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नया और ताजा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।